गुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साज संगत जी, जिसका हमको सारा साल इंतजार रहता है वो हमारा त्योहार, उत्सव, पर्व, हमारा 70वां वार्षिक निरंकारी संत समागम बहुत ही नजदीक आ गया है और हम सभी ने समागम में चलने की अपनी तैयारियां करनी है और समागम में जाना है। सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद लेकर आने हैं और अपनी झोलियां खुशियों से भरकर लानी है। 70वां वार्षिक निरंकारी संत समागम 16, 17, 18 नवंबर 2024 को समालखा की धरती पर होने जा रहा है। 16, 17, 18 नवंबर का समागम हम सभी को याद है और हम सभी ने वहां पर जाना है और आशीर्वादों से अपनी झोलियां भर के लानी है। और 19 नवंबर 2024 को गुरु वंदना का प्रोग्राम भी होगा। इस प्रोग्राम को भी हमने सुनना है। इस शुभ समाचार से सभी का हृदय गदगद हुआ, एक नई ऊर्जा, एक नई खुशी का संचार हुआ। सेवक को सेवा बन आई, यही भाव हर मन में जगा कि सेवा का पर्व आ गया है। अब जी भर के संतों की सेवा करके अपार खुशियां हासिल होंगी। तन मन धन की सेवा का सौभाग्य हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता जी ने प्रदान किया है। अब हमें इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। सेवा सिमरन सत्संग भक्ति के अभिन्न अंग हैं। विनम्रता पूर्वक सेवा पूरी लगन से श्रद्धा से सत्संग और अंग संग व्यापक परमात्मा के एहसास के साथ सिमरन करना हर प्रभु भगत के लिए बहुत जरूरी और उपयोगी है। संत कबीर दास जी तो यहाँ तक कहती हैं कि जिस घर में संतों की सेवा नहीं होती वह घर मरघट के समान है, वहाँ भूत प्रेत वास करते हैं। कबीर जाकर साधना सेवई, हर की सेवा नाही, ते घर मरघट सारखे, भूत बसे तिन माही। सतगुरु की कृपा से व्यक्ति के मन में सेवा का भाव बनता है। सेवा और अभिमान दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। सेवा में वाणी पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि हम सेवा भी कर रहे हैं और अपनी वाणी में कठोरता भी ला रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 99 में फरमाते हैं, मैं का दान करके आना, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा अभिमान में, निष्काम निरक्षित सेवा अमृत के समान है, क्योंकि इसमें सतगुरु का वरदान शामिल है। सेवा में कर्ता भाव नहीं, अकर्ता भाव ही प्रभावी होना चाहिए कि प्रभु आपने शक्ति दी है, आपने बल दिया है, सामर्थ्य दी है, तभी मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ, वरना मैं सेवा करने वाला कौन हूँ। सेवा करके जो स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता फिरता है उससे कभी उसको लाभ नहीं होता। जैसे दूध में जरा सी कटाई पड़ते ही सारा दूध फट जाता है, ऐसे ही सेवा का अहंकार या सेवा में कर्ता भाव आने से सेवा व्यर्थ हो जाती है। सेवा मर्यादा में रहकर की जाती है। मर्यादा का उल्लंघन ना होने पाए, सेवक इसके लिए लगातार अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, सचेत रहता है। सेवा आज्ञा और अनुशासन में हो तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। सेवक अपनी लगन और तन्मयता से सेवा करके अपने इष्ट को, अपने प्रभु परमात्मा को खुश करता है। बिना रुके
बिना व्यर्थ की बातों में समय गंवाए सेवा करता जाता है और सतगुरु की अपार रहमतों से अपने आप को भरपूर करता जाता है। संतों का सत्कार और विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने वाला ही सतगुरु का प्यारा सेवक बन जाता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार बाणी शब्द नंबर 376 में फरमाते हैं, सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो संतों को दे सत्कार, सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो संगत से करे प्यार। गुरु का सेवक गुरु के चरणों का लगातार ध्यान रखकर सेवा करता है। वह पराई आस नहीं रखता, केवल अपने गुरु पर ही आस रखता है। जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, हंस बगुले की तरह गंदे कीड़े ना खाकर मोती चुगता है, इसी तरह सच्चा सेवक गुरु के सहारे रहकर अपना सारा जीवन बिताता है और सतगुरु जिस प्रकार सेवा में लगाता है वैसे वैसे वह सेवा करता जाता है। इस प्रकार सेवा करके सेवक खुश होता है और सतगुरु का शुक्र मनाता है। सेवक सेवा के कारण बिना प्रयास किए ही यश कीर्ति प्राप्त करता है। महान सेवा भावी संत भाई कन्हैया जी की सेवा का भाव समदृष्टि वाला था। युद्ध के मैदान में वे घायलों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। सतगुरु दातार के चरणों से उनकी तार इस तरह जुड़ी थी कि उनके मन से शत्रु मित्र का भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो गया था। वे उसी परोपकारी भाव से दुश्मनों को पानी पिलाने लगे जिस भाव से अपने पक्ष के लोगों को पिला रहे थे। सतगुरु सच्चे पातशाह तक शिकायत पहुंची तो भाई कन्हैया जी का उत्तर था, दीन दयाल, आपने जो नजर बख्शी है उसके कारण कौन अपना है कौन पराया है यह फर्क ही नहीं जान पड़ता, सभी अपने ही लगते हैं। सतगुरुदेव ने भाई कन्हैया जी को गले लगा लिया और साथ में मरहम भी दिया कि जाओ पानी पिलाने के साथ उनके घावों पर मरहम भी लगा दो। सेवा में सेवक की नजर एकदम बदल जाती है। वह गुरु की दृष्टि से सभी को देखकर उनकी सेवा में लग जाता है। सेवक को पता होता है कि सेवा सिमरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। ये तीनों हो तभी भक्ति होती पूरी है। सेवा के विषय में विशेष रूप से यह बात ध्यान में रखनी होती है कि सेवा आज्ञा में हो, मनमर्जी की सेवा का कोई लाभ नहीं मिलता। सबसे उत्तम और अच्छी सेवा गुरु के वचनों को मानकर की जाने वाली सेवा है। भगत यही सोचता है कि सेवा मिली है तो सतगुरु की कृपा से मिली है, वरना मुझ जैसे कितने पड़े हैं। सतगुरु जिस किसी से भी चाहे सेवा करवा सकता है। सेवक हमेशा सेवा भाव में रहता है, सतगुरु की हर आज्ञा का पालन करता है, साथ ही वह सेवा को मजबूरी नहीं मानता। यह सेवा मैंने की है, वह इस प्रकार का बंधन में डालने वाला कर्ता भाव नहीं रखता, बल्कि आदर सत्कार से पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित होकर सेवा करता है। तन मन धन की सेवा से तन मन धन के सभी सुख अपने आप ही मिलते जाते हैं। सेवक को मांगने से पहले ही सब कुछ मिल जाता है। सेवा उसे किसी प्रकार की कमी में नहीं रहने देती। सेवा आनंद की प्राप्ति का एक उत्तम साधन है। सेवक हमेशा यही भाव रखता है कि संसार के सुख सेवा से कभी दूर रह ही नहीं सकते। जिस सेवा में आनंद नहीं, वहाँ कहीं न कहीं कुछ गलत अवश्य हो रहा होता है। ऐसी सेवा या तो गुरु की आज्ञा के विपरीत हो रही होती है या अहंकार भाव से हो रही होती है। सेवा सेवक करते हुए अपने आप को गिनाता नहीं,
बल्कि वह अपने आप को गंवाता है कि मैं कौन हूँ सेवा करने वाला। यह तो सतगुरु की मेहर भरी नजर हुई है मुझ पर, जो मुझ जैसे हंकारी से भी सेवा करा रहे हैं। सेवक सतगुरु के वचन से बंधा होता है, समय इच्छा या किसी और बंधनों से नहीं बंधा होता। उसे रात में कहा गया, उठो जाओ नदी से कपड़े धो लाओ, तो उत्तर में सेवक ने यह नहीं कहा कि गुरुदेव अभी तो आधी रात है, सुबह होने में काफी समय है, बाद में चला जाऊंगा। गुरसिक गुरु के वचन पर बिना कोई सवाल उठाए आज्ञा अनुसार सेवा कार्य करके आ गया और गुरु की प्रशंसा यश कीर्ति का पात्र बना। संत समागम सेवा का महान अवसर होता है, जहाँ लाखों भक्तों की सेवा का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। समागम के मैदानों में सेवा करते हुए, मैदानों को साफ करते हुए भक्तों को यह एहसास होता है कि कंकड़ पत्थर के छोटे से छोटे टुकड़े इस भाव के साथ मैदान से हटाएं कि यहाँ संतों ने आकर आराम करना है, चलना फिरना है, तो उन्हें कहीं भी किसी कंकड़ की चुभन महसूस न हो। युगों पहले कभी शबरी जी ने भी इसी प्रकार अपने आराध्य श्री राम जी की राहें साफ सुथरी की थी। संत समागम में लंगर बनाने की सेवा में जुटे भक्तों के लिए दिन रात का अंतर खत्म हो जाता है। वहाँ तो बस यही भाव होता है कि संतों भक्तों ने लंगर स्वीकार करना है, उन्हें उत्तम स्वादिष्ट और ताजा लंगर परोसा जा सके। सम्मान सत्कार पूर्वक उनको इस प्रकार लंगर परोसा जाए जैसे सामने स्वयं उनके सतगुरु देव ही विराजमान हो। सेवक यह भी ध्यान रखता है कि उसकी दसों नहों की कीर्त कमाई से कुछ न कुछ माया रूप में गुरु की सेवा में अवश्य लगना चाहिए, ताकि उसके पास सेवा करने के बाद जो शेष माया है वह भी पवित्र हो जाए। कहा भी है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सिमरन किए, यही विधि हो कल्याण। कि तन से सेवा करने से तन स्वस्थ रहता है, धन से सेवा करने से धन में बढ़ोतरी होती है, बरकत होती है, और मन से सिमरन करने से मन स्वस्थ रहता है। मन सेवा सिमरन सत्संग में लगा रहता है। तन मन धन तीनों जब सेवा में लगते हैं तब भगत के जीवन में हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। भगत का हर प्रकार से कल्याण होता है, भला होता है। महात्मा वह भी प्रसंग सुनाते हैं कि किसान खेत में बीज बोने के लिए जाता है तो इस बात का आकलन पहले ही कर लेता है कि खेत का क्षेत्रफल कितना है और उसके अनुसार खेत में बोने के लिए कितने बीज की जरूरत होगी। अगर 5 एकड़ खेत में बीज बोना है तो 2 किलो गेहूं बोने से तो काम चलेगा नहीं, बल्कि उसी अनुपात में बीज की जरूरत होगी जितना उस खेत का आकार होगा। सेवक हर दृष्टिकोण से चिंतन मनन करता है, फिर सेवा में स्वयं को समर्पित करता है और सतगुरु की रहमतों बख्शिशों का पात्र बनता है। अब हमारा 17वां वार्षिक निरंकारी संत समागम भी बहुत ही नजदीक आ गया है। हमने समागम सेवा का बीज भी डालना है। सतगुरु हर एक को सुखी करने के लिए बीज डलवाता है। जितनी जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, शक्ति है, सतगुरु ने जितना भी हमें दिया है, हमने उसी अनुसार हमने सतगुरु के इस यज्ञ में जाना है और वहां पर सेवा का बीज डालना है। जितना जितना हम बीज डालेंगे उतनी उतनी हमारी ये फसल बढ़ती चली जाएगी, उतनी उतनी हमें खुशियां मिलती चली जाएंगी। हमने हुक्म को मानना है और सतगुरु सारे संसार को सुखी करने के लिए ये सेवा का बीज भी डलवाता है, तो हमने ये बीज भी डालना है। जैसा गुरु का आदेश उपदेश आता है उस तरह हमने चलना है। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे धर के
गुरसिख चलता जाता है। सेवा में निष्काम भावना को कायम रखने की प्रेरणा देते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, भोग मोक्ष मांगू नहीं, भक्ति दान हरि सेव, और नहीं कुछ चाहिए, निश्चिंत तेरी सेव। हे सच्चे बादशाह, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे चरणों की सेवा चाहिए, तेरे संतों भक्तों का संग चाहिए। हम इतना बल देना, इतनी शक्ति देना, ये हम तन मन धन से सेवा करते रहें। सेवा करते हुए कभी भी मन में कोई अभिमान ना आए। हे दातार, जो कुछ भी है सब तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा ही सब कुछ है, तूने ही ये तन मन धन दिया है, जिस तरह तू चाहे उसी तरह हमें चला ले, बस हमें चलना आ जाए, तेरा केहा पातशाह हमें मानना आ जाए, इतनी हम पर मेहर करना, कृपा दृष्टि बनाकर रखना। सास संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।